करेंगे और सचेत नहीं होंगे तो इसका खतरा उत्पन्न होगा। और मैंने वही कहा था कि जो ग्राउंड वाटर है जो नीचे जाता है, तो कम से कम दक्षिण बिहार में ये बात होती रही है, लेकिन उत्तर बिहार में और खास करके दरभंगा में आज तक कभी इसका नहीं सुना गया। और हम लोगों ने पहली बार सुना है कि दरभंगा में भी नीचे गया। तो वैसी स्थिति में अगर जागृति नहीं आएगी और इस पर कोई काम नहीं किया जाएगा तो संकट बढ़ता चला जाएगा। और पहले बिहार के बारे में लोग तो यही जानते हैं ना कि यहां पर तो कोई संकट है नहीं जल का, लेकिन ये आमतौर पर धारणा है जिसका जिक्र अभी विजय चौधरी जी पुराने जमाने का कर रहे थे। अरे भाई, तो उस समय की आबादी कितनी थी और आज कितनी आबादी? जो प्रजनन दर है बिहार का वो सर्वाधिक है, न सिर्फ देश में सबसे ज्यादा है बल्कि एक दो जो देश हैं वो बहुत छोटे देश हैं और सिर्फ शहरी इलाके के देश हैं, उनको छोड़ दीजिए तो शायद दुनिया में भी सबसे ज्यादा प्रजनन दर हमारे यहाँ। आबादी कितनी बढ़ती चली जा रही। हम ही लोगों को काम करने का जब मौका मिला है तब से लेकर के कितनी आबादी बढ़ गई। 8 करोड़ कुछ लाख था 2001 में, 2005 से काम करना शुरू किया। उसके बाद जब 10-11 में जब आया तो 10 करोड़ से भी ज्यादा, और अभी क्या है 12 करोड़ से ज्यादा। तो तब जबकि हम लोगों ने इसके लिए भी प्रजनन दर को कम करने के लिए, और जो प्रजनन दर उस समय जब हम लोग को काम करने का मौका मिला उस समय 4.3 था और अब घट करके 3.2 पर आया, तब भी ये स्थिति है। तो जो पुरानी स्थिति है उसके बारे में लोगों को एक जो परिचित है कि भाई हमारे यहां तो कभी जल का कोई संकट नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर जल का संकट होता था। और हरियाली के बारे में तो किसी को ध्यान नहीं था। और उसका कारण क्या था? बिहार और झारखंड एक था तो जंगल कितना बड़ा इलाका था, तो लोगों को कोई चिंता इस विषय पर थी नहीं। जब झारखंड अलग हो गया तब उसके बाद जो देखा गया और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो उस समय ही हमने पता करवाया। और सच पूछिए तो हरियाली के लिए जो अभियान चला है, ये जल जीवन हरियाली अभियान का ही अंग सिर्फ नहीं है, इसके पहले भी 2012 से ही हम लोगों ने शुरू कराया। और उस समय जो आंकड़ा था कि पूरे बिहार में जो हरियाली का है आंकड़ा वो कुल कितना था? 9%। और अभी आप लोगों ने बताया है अब बढ़ करके 15% हो गया। उस समय हम लोगों ने तय किया था कि 24 करोड़ वृक्ष लगाएंगे और 19 करोड़ से भी ज्यादा वृक्षारोपण हुआ। और अभी हम देख रहे थे, आज हम जो हमारे ये बोल रहे थे जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता, और बोल रहे थे स्कूलों को, उनको लगता है इसकी जानकारी नहीं है। आप लोगों को ये पता नहीं है कि स्कूलों के बच्चों को प्रेरित करके बच्चियों को प्रेरित कब किया गया था? 10-11 से ही प्रेरित किया गया हम लोगों को कि बड़े पैमाने पर लोग लगाइए, और उनको किस तरह से मदद की गई ये सारा काम किया गया। जो वृक्षारोपण की शुरुआत हुई है बड़े पैमाने पर उस समय से ही हुआ। इसलिए जल संसाधन को जो जिम्मा दिया गया है उस पर जरा गौर ज्यादा रखिए, उसी पर ज्यादा ध्यान रखिए, और जो जिम्मेवारी दी गई है उसी को ठीक ढंग से समझिए कि क्या जिम्मेवारी अलग अलग विभागों की है। तो जो वृक्षारोपण का कार्य है, वृक्षारोपण का कार्य तो हम लोगों ने शुरू करा दिया अपने दूसरे कार्यकाल में, और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हुआ। जो लक्ष्य था 24 करोड़ का, 19 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण हुआ। और उसी का परिणाम कि ये जो हरित आवरण था ये 9% था, वो बढ़ करके 15% हुआ। ये उसी समय का हरियाली अभियान था, और इस चीज को हम लोग आगे जारी रख रहे हैं। और अब जो हरियाली अभियान का इस बार का जो आया, और हम लोगों ने जो 11 खंड इसका बना है, 11 योजनाएं बनाई है, जिसमें 7 का संबंध है जल से, 1 का संबंध है हरियाली से, 1 का संबंध है कृषि से, मौसम के अनुकूल कृषि। और लोग जो किस तरह से आग लगा रहे हैं आजकल, जो भी है पुआल पर, जिसको पराली बोल रही हैं बगल में, तो पराली शब्द तो है पंजाब का शब्द है और यहाँ का शब्द है पुआल। तो जो भी हो, अब उसके चलते जो समूचा सब शुरू हुआ है, पहले कम था अब कितना हो गया।
अभी तो हम जब देख रहे थे तो हमने तो कृषि विभाग के अधिकारियों को एक दिन जो उनकी मीटिंग थी उसी दिन हमने कह दिया कि भाई आप लोगों को हम करते हैं हेलीकॉप्टर से जाइए 3-4 दिन। जो जाकर के लोगों ने देखा कि भाई हम लोग इतना ज्यादा लोगों को प्रेरित कर रहे थे कि मौसम के अनुकूल कृषि के लिए तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन किसी चीज को जलाइए मत, फसल अवशेष को इस प्रकार से मत जलाइए, ये बात कही गई। और उसके लिए कितना बड़ा कार्यक्रम बिहार में आयोजित किया गया 19 में एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें पंजाब के, हरियाणा के भी लोग आए, किसान आए, सब लोग बोले थे। कितना अच्छा कार्यक्रम 2 दिन का हुआ था। लेकिन आप देख लीजिए कि ये सब करने के बाद भी जिस चीज को, फसल अवशेष को जलाने की चीज को कम करना था, ये शुरू ही कहां से हुआ? ये शुरू हुआ है आपको रोहतास वगैरह के इलाके से, कैमूर से। तो ये धीरे धीरे बढ़ते हुए अब कितना पटना जिला में हो गया है, नालंदा जिला में हो गया है, और